तरफ आज हम लोग एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है 15 मिनट्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होगा, इसमें आप डेली कैंडल बेसिस के हाई एंड लोज और 15 मिनट की कैंडल का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करके वहां पर आप बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी स्टॉक्स में। जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करें, कौन से सेक्टर में हम लोग परफॉर्म करें, तो आपको सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक नहीं रहना है, आपको सिंपली ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। चलिए चार्ट्स पे इसको एक बार समझते हैं। कई सारे एग्जांपल्स दूंगा जो आप लोगों को हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट सेव्ड है। अब हम लोग स्टॉक पे जाते हैं। पहले तो HAL, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये समझिए कि स्टॉक है HAL। यहाँ पर आपको सबसे पहले डेली कैंडल को, डेली टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न को लगा लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 डेज की बात कर रहा हूँ कि HAL ने लास्ट 2 डेज में कैसे परफॉर्म किया और यहाँ से कैसे ब्रेकआउट आया और ये कैंडल क्यों ऊपर गई, इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है मार्केट में तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको कि कैंडल स्टिक कैसे परफॉर्म करती है, क्या होता है। तो डेली बेसिस पे सिर्फ कैंडल एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो लास्ट डे आपका एक बुलिश बेल्ट होल्ड यहाँ पे क्रिएशन हुआ है, इस कैंडल को बुलिश बेल्ट होल्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कैसे पता करना है, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रीवियस कैंडल पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक एक लाइन हाई एंड लो पे आप मार्क कर लेंगे, जस्ट लाइक HAL पर ये मैं मार्क कर दूं। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको लाइन ऊपर और नीचे किसी भी कैंडल पे आप मार्क कर लेंगे और टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे 15 मिनट्स। सिंपल। अब जब 15 मिनट्स पे आप जाएंगे तो टाइम आपका सुबह 9:15 पर आपका मार्केट ओपन होता है। यानी अगर ये कैंडल आपकी क्रिएटेड है 9:30, 16 को 9:30 पर ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। लास्ट डे कैंडल का यहां से यहां तक था। अगर डेली पे मैं जाके एक बार फिर से समझाऊं आपको, तो ये कैंडल स्टिक जो है आपका, ये है 16 फरवरी का। ठीक है, 16 फरवरी में 15 मिनट्स के चार्ट फ्रेम पे जब मार्केट शुरू हुई थी, 16 फरवरी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सिंपली आपने उसके लो को मार्क कर लिया है और एक 9:15 से 9:30 की कैंडल पे एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैं यहाँ रिमार्क लिख देता हूं। 9:15 से लेकर 9:30 की जो कैंडल बनेगी, जो भी हाई लो होगा, ऊपर नीचे का जो भी हाई लो होगा, उसमें आपको पोजीशन मार्क कर देनी है। ठीक है, जब आप पोजीशन मार्क कर देंगे, एक लोअर लेवल की और एक अपर लेवल की, जैसे ही 15 मिनट्स का जो कैंडल क्रिएट हुआ है इसका हाई कटेगा, तो इंट्राडे में आपको एक स्टॉक से सिर्फ 1% प्रॉफिट लेना है, ओनली 1%। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट की जो कैंडल स्टिक पैटर्न है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी है, उस पैटर्न पे आपको सिर्फ 1% का गेन लेना है, ओनली 1%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चला जाए वो ऊपर बात की बात है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल में अगर 1% मिलता है आपको, 1% एक स्टॉक पे, तो अगर आपने वीक में 5 डेज में 5 स्टॉक क्रिएट करे हैं, तो आपको 5% का रिटर्न वीकली मिलता है। यानी अप्रोक्स 4 वीक्स रहते हैं। 4 वीक्स में अगर आपने 20 डेज भी ट्रेडिंग करी है, तो मैं 21 डेज या 22 डेज की ट्रेडिंग रहती है, तो अगर आप मान के चलें कि आपने मात्र 1% रेगुलर कमाया, उसमें भी मैं एक्सेप्शन केस हटा देता हूं
कि भाई 5 दिन मार्केट को फेवर ही नहीं मिला, मार्केट एक रेंज बॉन्ड है, नहीं चलेगी, मैंने सिर्फ 12 या 15 दिन लिए, 15 दिन लिए हैं, और 15 दिन के एक्सेप्शन में भी आप 12 से 15% रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ 1% के अकॉर्डिंग, नॉट मोर देन 1% इन वन स्टॉक। इंट्राडे स्ट्रेटेजी, 15 मिनट्स ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। ठीक है, तो सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे हमने हाई लो मार्क कर लिया, डेली कैंडल पे जाके, और यहां से आपको 1% का मूवमेंट चाहिए, सिर्फ 1%, सेफ एंड सिक्योर। ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर ये कैंडल नीचे आकर, यानी अगर एसएल को ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे। मींस ये आपका एक एसएल पॉइंट होगा बाई अबव दिस, यानी जो ब्रेकआउट लेवल है बाई अबव यहां पर होगा, और उसके बाद सिंपली आपको 1% निकालना है एक स्टॉक से, और उस स्टॉक को भूल जाना है, और स्क्रिप्ट को दोबारा नहीं देखना, क्योंकि अगर आप स्क्रीन के सामने रहेंगे तो वो आपको हेजिटेट करता रहेगा और आप वो चीज करते रहेंगे। अगर आप 1% भी लेते हैं, ओनली 1%, तो आपका 1% हो जाता है 26 रुपीज। यानी अगर आप 100 शेयर्स में भी, ओनली 100 शेयर्स में भी ट्रेड करते हैं, और आपको 25 पॉइंट का एक मूवमेंट मिलता है, 25 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है, तो आप दिन के 2500 रुपए कमा लेंगे। 2500 रुपीज से 25 मतलब 25 रुपए का गेन हुआ 100 शेयर में, क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडर्स है काफी लॉस खा चुके हैं मार्केट में, तो वो चीज डाइजेस्टेड नहीं हो पा रही है मार्केट में कि इतना लॉस क्यों बढ़ रहा है क्लाइंट्स का, और वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे। अगर आपने यहाँ पे इंट्राडे में भी अगर आपने ट्रेड किया है 100 शेयर पे, तो आपका 50,000 रुपए में आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। एक मोटा मोटा अंदाजा मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे में एमआईएस में भी ट्रेड करते हैं, तो आपका 50,000 में अगर 2,500 का प्रॉफिट मिल रहा है आपको, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये सिर्फ आप 15 दिन कर रहे हैं और आप सिर्फ 2-2 हजार रुपए भी कर रहे हैं, तो आप 30,000 के मालिक हैं। आपसे बड़ा मार्केट का किंग कोई नहीं हो सकता, अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए मार्केट से डेली निकाल रहे हैं, और सिर्फ 1% निकाल रहे हैं मार्केट से। ये ट्रायल्ड है, मैंने इसको काफी सालों तक इसको यूज किया है, इस वजह से आज मैं आपको ये चीज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। कोई भी स्टॉक आप अगर आप देख लीजिए, ऐसा नहीं जरूरी कि आप एक पर्टिकुलर बढ़ते ही स्टॉक को आप इस चीज में देख सकते हैं। ग्रेविटा, ठीक है, ग्रेविटा एक स्टॉक है, उसमें देख लेते हैं क्या हुआ है डेली चार्ट। ठीक है, अब डेली चार्ट में यहाँ पे एक बियरिश, डेली चार्ट में यहाँ पे बियरिश 2 दिन पहले की कैंडल में लिया। ठीक है, तो 2 दिन पहले में ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ था स्पिनिंग टॉप का। यहाँ पे आपने इसके हाई को मार्क करा, इसके लो को मार्क किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जब इसके नीचे जाएगा तब आपको बेचना है 15 मिनट पे। ये आपकी जो कैंडल है वो है कैंडल 16 फरवरी की। चलिए 16 फरवरी का 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बज गए आपके साढ़े साढ़े 9। ठीक है, यानी ये कैंडल आपकी 15 फरवरी की है, और 16 फरवरी यहाँ पे है 9:15। ठीक है, 9:15 पे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, तो शायद आपको देखने में आसानी हो। ये 9:15, 16 फरवरी नीचे आपको दिख रहा होगा। सिंपली आपको इसके बिलो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 15 मिनट पे, नेक्स्ट डे। यानी आपने 16 तारीख का ये पैटर्न क्रिएशन जो हाई लो था वो आपने मार्क कर लिया। 15 मिनट की कैंडल जो दूसरे दिन की थी 16 तारीख की, वो आपने वो भी मार्क कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, 17 तारीख को 16 तारीख के बाद 17 तारीख आई। 17 तारीख को 9:15, ये ये कैंडल बनी। ठीक है, अब यहाँ पे इस कैंडल ने क्या करा, 9:15 पे एक स्पिनिंग टॉप का क्रिएशन करा,
और स्टॉक एक रेंज में रहा। आपको मालूम था कि जब मेरा ये हाई कटेगा तब मुझे बाई करना है, या तो ये सेल हो जाए तो मुझे अपना स्टॉक को भेज देना है। सिंपली अगर आप इस लेवल से भी काउंट करते हैं कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि ये डेली बेसिस का भी कैंडल था, 16 फेब का, 16 फेब का जो लो था वो ये कैंडल थी 16 फेब, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही उसने प्रीवियस लो को कट किया आपको वो रिटर्न देके चला गया। अप्रोक्स 0.95%, 0.95%। यानी आपको क्या करना है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले सेलेक्ट एनी स्टॉक, जो भी आपका मन है। ये डिफाइन नहीं है कि आप कोई भी स्टॉक देखें, क्या देखें, कौन सा सेक्टर चल रहा है, इतना दिमाग लगाने की इस मार्केट में जरूरत नहीं। अगर इतना दिमाग लगाएंगे तो पैसा कब कमाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट एनी स्टॉक, जो आपका, जो आप फेवरेट अपना मानते हो, जो भी आप अपना ट्रेड करते हैं। ये सिर्फ स्ट्रेटेजी है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की, तो आप कोई भी सेलेक्ट स्टॉक कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर का कर सकते हैं। सेलेक्ट एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, क्लोजिंग प्राइस ऑफ, क्लोजिंग डेली कैंडल स्टिक, डेली कैंडल स्टिक, डेली कैंडल। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका रिमार्क हाई एंड लो। हाई एंड लो पे आप एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, रिमार्क हाई एंड लो। ठीक है, सेलेक्ट एनी स्टॉक, आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है या पर्टिकुलर स्टॉक पे जाना है। जिस जिस किसी स्टॉक में आपका मन हो उस स्टॉक में आप जाइए। क्लोजिंग बेसिस देख लीजिए, डेली कैंडल स्टिक, जैसे 17th का, अभी 17th को मार्केट क्लोज हुई है। ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग आई है। अब आप पर्टिकुलर क्या करें, सिंपली जाके डेली कैंडल जो 17 तारीख की बनी थी उसमें आप जो बंदी आई है उस कैंडल का डेली का हाई एंड लो आप मार्क कर लीजिए 17 फेब का। जब 17 फरवरी का आप हाई और लो मार्क कर लेंगे, अब जब कल मार्केट खुलेगी यानी 20 को जब मार्केट खुलेगी, तब आपको 15 मिनट की पहली कैंडल मिलेगी, यानी 9:15 से 9:30। जब वो कैंडल अपना हाई या उसका लो ब्रेक करे, आपको ट्रेड उसका ही लेना है और सिर्फ उस स्टॉक से 1% रुपया कमाना है। यानी अगर आपका एलोकेशन है, मान लीजिए 5% आपने अपने कैपिटल का लगाया पर स्टॉक पे, तो आपने उतना पैसा 1% आपने निकाला। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आपके पास है और आपको स्प्लिट करना है अपने आप फंड को, तो 25-25 हजार के 4 स्टॉक हो गए, तो आपको पर स्टॉक पे 25 हजार रुपए लगाना है और उससे 1% रुपया लेना है। कोई भी स्टॉक हो सकता है, वो हाई बीटा काउंटर हो सकता है, वो निफ्टी 100 के स्टॉक हो सकते हैं, निफ्टी 500 के स्टॉक हो सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, आप सिंपली 1% वहां से गेन करेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। अगर आपको इतना ही कर लें, 15 से 20 दिन या महीने भर अगर आप इसकी ट्रेडिंग कर लेंगे, तो आप ऑप्शन को भूल जाएंगे। इस चीज की गारंटी दे रहे, क्योंकि आपका वहां पे पैसा सेफ रहेगा। क्योंकि ऑप्शन में क्या है, आपको मरने की डेट दे दी जाती है, हर हफ्ते की बृहस्पति को आपको 3:30 बजे मरना है। हर मंथ की एक्सपायरी में आपको मरना है। तो आप अगर सिर्फ कैश स्पेसिफिक होके, कैश स्टॉक स्पेसिफिक होके ट्रेड करेंगे, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। सिर्फ ट्रेडिंग वाइज में अगर आपने गोल सेट करा है कि आप यहाँ पे आपको महीने का 30% चाहिए, 15% चाहिए, 10% चाहिए, तो आप 15-10% वहां से आराम से गेन
कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली थर्ड रिमार्क करना है आपको, हाई येलो, डेली कैंडल का हाई येलो आपको मार्क करना है। फोर्थ पॉइंट, गो टू 15 मिनट चार्ट। करंट डे, यानी 17 तारीख को अगर मार्केट बंद हुई है तो 17 तारीख कैंडल का आप हाई येलो मार्क कर लेंगे। 17 तारीख की जो बंदी आई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये आपकी 17 तारीख की कैंडल है। यहाँ पे इसका ये हाई लगा है, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया हाई, और यहाँ पे लगा है लो, आपने इसको कर लिया लो मार्क। ठीक है, अब करंट डे में क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल एक खुलेगी, यानी 20 तारीख की एक कैंडल खुली 15 मिनट की, यहां मैं लिख देता हूं 15 मिनट, और ये कैंडल का जैसे हाई कटेगा या लो कटेगा, आपको अपने ट्रेड को ले लेना है। आप कैंडल के कलर पर मत जाइएगा कि ये रेड है या ग्रीन है, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेड कैंडल देख के बेचने लगेंगे, ग्रीन कैंडल देख के खरीदने लगते हैं, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आप कैंडल के कलर पे नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हाई कब कटा और लो कब कटा। एक यहाँ पे आपको छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मार्केट है आपसे 2 कदम आगे के लिए सोचता है, तो ध्यान से देखिए, कभी कभी थोड़ा सा फेक करने लगता है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 15 मिनट की मार्केट खुली, ठीक है, ये आपका सेल जोन था, ये आपका बाई जोन, बाई इसके ऊपर करना था, सेल इसके नीचे करना था। क्लोजिंग देख लीजिएगा कि क्लोजिंग आपकी हो रही है कैंडल की 15 मिनट पे या नहीं हो रही है। क्लोजिंग इज मस्ट, क्लोजिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर क्लोजिंग नहीं हुई 15 मिनट पे कैंडल की, तो वो ट्रेड मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा, वो ट्रेड आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से कोई कैंडल बनी और यहां से ऐसे ऊपर धीमे धीमे बढ़ती हुई जा रही, और वो कैंडल ऊपर तो गई लेकिन क्लोजिंग नहीं दी और नीचे की तरफ एक पैटर्न क्रिएट कर दिया, तो ये इनवैलिड पैटर्न हो जाएगा, इनवैलिड। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग ही नहीं आई है। जब तक क्लोजिंग नहीं आई है कैंडल की, और यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया शूटिंग स्टार का या आपका डार्क क्लाउड कवर का, तो आपको नीचे की तरफ देखने, तो ये 15 मिनट का चार्ट कब तक एक्टिवेट रहेगा। जो लोग कहते हैं रेंज ट्रेडिंग हो गई है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है, इसके ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है 15 मिनट की कैंडल के, तो वो भी आपके लिए रेंज ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यानी हाई तक जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसमें आपको फंसना नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है जब तक हाई या लो ब्रेक ना करे। जैसे ही वो लो या हाई कहीं का भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे, तभी आपको ट्रेड लेना है 15 मिनट की क्लोजिंग पे। कई स्टॉक्स, मैंने आपको 2 स्टॉक्स बताए, चलिए मैं और देख लेता हूँ, एक दो आपको, जस्ट लाइक टीम लीज है, यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट, डेली पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कैंडल जो क्लोज हुई है टीम लीज की, ठीक है, ट्राई करिएगा, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, कुछ आपके स्पेसिफिक स्टॉक कोई भी हो उस पे जाके ट्राई करिएगा, और उसके कमेंट्स आप मेरे चैनल पे आप जरूर दीजिए कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। सिंपली हाई और लो, आप जैसे 17 को यहाँ पे बंदी आई, ठीक है, 17 की बंदी में आपको एक हाई एंड रेंज ऊपर और नीचे की दोनों पता चल गई, और 15 मिनट पे आप चले गए। 15 मिनट पे जाने के बाद जब आप रीसेट करेंगे चार्ट, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। यानी अब कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी सामने है, यानी आपको 20 फेब को क्या करना है। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट बंद हुई, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 17 फेब को जब मार्केट बंद हुई, अब 20 फेब को क्या करना है आपको,
15 मिनट की कहीं पर कैंडल ओपन होगी 9:15 से 9:30 तक। ठीक है, आप सिर्फ उसका हाई लो मार्क कर लेंगे उस कैंडल स्टिक का, और जिस तरफ का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, जिस तरफ का भी, आप उस स्टॉक में ट्रेड 1% के लिए कर सकते हैं। और उसके बिलो या अबव, यानी अगर आप यहां के अबव बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहां का हो जाएगा SL, और अगर नीचे का लोअर लेवल टूट रहा है तो अबव लेवल का आपका SL हो जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी को आप यूज करिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। कुछ लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में सर हम कैसे ट्रेड निकालें। स्टॉक्स पे तो मैंने बता दिया, सेम थ्योरी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी चलेगी, सेम थ्योरी। उसमें आपको कहीं पर भी घूमने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, कहीं पर भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप करंट कैंडल जो है डेली की, आप उसका हाई मार्क कर लीजिए, लो मार्क कर लीजिए। आसान भाषाओं में अगर आप इतना दिमाग लगाएंगे कि कॉल पुट ऑप्शन देखें, पीसीआर देखें, तो ट्रेड कब लेंगे, ऑप्शन चेन देखेंगे तो ट्रेड कब लेंगे, आपको तो मार्केट में पैसा लगाना ही है ना। तो इतना जब सोचेंगे तो आप ट्रेड कब करेंगे कि कौन सा बार कहां पर जा रहा है, पीसीआर क्या होगा, ऑप्शन चेन से हमको क्या मिल जाएगा। ऑप्शन चेन सिर्फ आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी, ना कि आपको वो ट्रेड बताएगी। ऑप्शन चेंज आपको ट्रेड नहीं बताएगी, आपको एक वेव बता देगी कि मैं बुलिश हूं या बियरिश हूं, उससे ज्यादा और वो कुछ नहीं बताने वाली। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्कआउट करता है, कहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम क्रिएटेड है, दैट्स इट। लेकिन कैंडल स्टिक को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सारी चीजें बता देगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे डेली कैंडल निफ्टी की मैंने मार्क कर ली। अब 15 मिनट पे गए सिंपली और वेट किया, यानी कल मार्केट गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। क्या होगा, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डब्लू का पैटर्न बना हुआ है, मार्केट तो ऊपर ही जा सकता है, यहाँ नीचे सपोर्ट के रेंज में भी तो खुल सकता है। तो जब नीचे सपोर्ट के रेंज में मिले या 15 मिनट की कोई भी कैंडल इस रेंज में कहीं गैप अप हो जाए तो दिक्कत नहीं, गैप डाउन हो जाए तो दिक्कत नहीं, सिर्फ 15 मिनट की स्ट्रैटेजी, 15 मिनट की कैंडल को वॉच करना है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है, जिस तरफ वो प्रस्थान करे उस तरफ आपको अपना मूवमेंट ले लेना है, और उससे 1%, ओनली 1% टारगेट सेट कर लीजिए, तुरंत अपना कैलकुलेट करके उतना पैसा आपको मिल जाएगा। निफ्टी में बड़ा टारगेट होता है क्योंकि इसका इस समय जो रेट चल रहा है 17,942। ठीक है, तो आप 1% के लिए जाएंगे तब भी आपके लिए 170 180 पॉइंट्स का मूव एक दिन में शायद ना मिले, लेकिन कुछ दिन में मिल जाता है, यानी रेंज आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कि आप 1% के रिटर्न के लिए चले जाइए। ठीक है, प्रीवियसली अब यहाँ पर फॉर्मेशन क्रिएट किया है एकदम बॉटम से। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आपको ऐसे ही 15 मिनट की स्ट्रैटेजी डेली पे मार्क कर लेनी है। पहले डेली कैंडल पे जाएंगे, सपोर्ट जोन पे बैंक निफ्टी स्टैंड कर रहा है, हाई मार्क करिए, लो मार्क कर लीजिए। 15 मिनट की जो पहली कैंडल होगी, जिस तरफ भी खुलेगी ऊपर नीचे गैप डाउन, उस तरफ की आप 15 मिनट की स्ट्रैटेजी को यूज कर लेंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक बार आप ट्राई करिएगा। कुछ लोगों को मालूम होगा, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस इस पे करते रहेंगे और डेली का अगर 1% भी स्टॉक या इंडेक्स से निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी और आप डाइवर्सिफाइड रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, 15 मिनट की स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। होप अच्छी लगी होगी आपको, और अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे और भी फैक्ट जानने के लिए, मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस आपको करनी है, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए कि आप कैसे उस चीज को टेक आउट करें, जो लॉसेस हो रहे हैं उससे कैसे बचें, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे पास कॉल्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन
ऑप्शन में बायर्स के लॉसेस आते हैं कि भाई साहब मेरा ऑप्शन में लॉस हो गया है, ऑप्शन में लॉस हो गया है, मैं 15 लाख हार गया हूँ, मैं 10 लाख हार गया हूँ, मेरा इतना पैसा चला गया, मैंने लोन तक लिया तब भी मैं नहीं कमा पाया, क्योंकि उनको एक टाइम पीरियड नहीं मालूम। जल्दबाजी का पैसा जल्दी चला जाता है, वो रुकता नहीं है। ठहराव वाला पैसा आपके लिए कैश मार्केट ही बना के देगा, ये बात लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मोटिवेशन से मुझे और भी एफर्ट लगाने में हिम्मत मिलेगी, जिससे मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।